राजस्थान को लेकर कांग्रेस की सीसी की बैठक समाप्त हो गई है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर यह बैठक हुई। राजस्थान की शेष 15 सीटों को लेकर मंथन हुआ है। गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सचिन पायलट इस बैठक में शामिल हुए। सीसी की बैठक ये समाप्त हो गई है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय पर ये मंथन जारी है। क्या कुछ कह रहे हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, चलिए वो सुनाते हैं आपको। तकरीबन जो फर्स्ट फेज है वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है और सेकंड फेज के भी काफ़ी जो सिंगल नाम थे वो हमने कर दिए हैं और जो एक दो है वो भी सिंगल नाम ही है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनसे बातचीत करके बाकी लोगों से वो भी हम करेंगे। सर फिर सीसी बैठक थोड़ी होगी हमने उनको दे दिया है, मेरे ख्याल अब नहीं होगी क्योंकि हम चर्चा हुई है 15 की 15 सीटों पर चर्चा हुई है। सभी के ऊपर चर्चा होगी, जितनी उन सभी के ऊपर चर्चा होगी हमारी। ठीक, थैंक यू जी, थैंक यू। तो सभी सीटों पर चर्चा हो गई। अब दोबारा सीसी की बैठक नहीं होगी। सीसी की बैठक में मंथन हुआ नामों को लेकर और हमने फाइनल दे दिया है और ये फाइनल है। जब सवाल ये हुआ कि क्या दोबारा सीसी की बैठक होगी, उन्होंने कहा अब जरूरत नहीं है दोबारा सीसी की बैठक होने की, क्योंकि नामों को लेकर जो मंथन होना था, चर्चा होनी थी, वो इस बैठक में हुई है और सिंगल पैनल ही नाम है। एक दो जो और है वो भी दे दिया गया है, यानी जल्द सूची आ जाएगी। अब दोबारा बैठक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहना सुखजिंदर सिंह रंधावा का। हमारा एग्री हो गया सभी और जल्दी लिस्ट जो है वो हाईकमांड जो अनाउंस कर देगी। सर दो बाहरी नाम आए जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी और जिग्नेश मेवानी, क्या ये खबरें देखिए चरणजीत सिंह चन्नी का कोई नाम नहीं है, भवानी जी का भी कोई नाम नहीं है और मेरे ख्याल पता नहीं किसने चन्नी जी का नाम चला दिया, मेरे को समझ नहीं आ रही। मेरे को भी एक दो कॉल आई कि उनका नाम है, पर देखिए जो पंजाब के हैं, पंजाब में वो लीडर हैं, तो हमारे पंजाब वाला राजस्थान में क्यों जाकर लड़ेगा? यानी आप कह रहे हैं कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लड़ेगा? ऐसा कोई बात नहीं है। सर एक लेकिन अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों का चयन किया गया है जो निर्विवाद हों और जिनकी छवि अच्छी हो, जो ग्रासरूट्स पे काम करते हैं। 10 हम लोग अधिकृत अपनी घोषणा कर चुके हैं। जो बाकी 15 सीटें हैं उस पर बहुत जल्द एआईसीसी का निर्णय आएगा और फाइनल पर लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन सब पे चर्चा हुई। दो नाम सामने आए सर, एक तो चरणजीत सिंह चन्नी और जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया। जो भी नाम फाइनल होंगे उसकी ऑफिशियल घोषणा एआईसीसी कर देगी। लेकिन हम सब ने अच्छे माहौल में चर्चा की, जैसे मैंने कहा, और हमारा लक्ष्य ये है कि 2 बार हम लोग वहाँ पे सीट नहीं जीत पाए थे राजस्थान में। इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि हम अच्छा परफॉर्म करें और मुझे लग रहा है कि जो इस प्रकार का अब तक हमारा प्रचार हो रहा है और जो कैंडिडेट्स हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, अब तक जो नाम हमने अनाउंस किए हैं उसका अच्छा फीडबैक मिला है और जो 10 हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और वर्कर दोबारा होगी उसका अच्छा फीडबैक मिला है और जो 10 हमारे कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड में जा चुके हैं और वर्कर्स का अच्छा फीडबैक हमको मिल रहा है। दोबारा होगी या पीछे कितनी सीटें रह पाएंगी? क्या कह रहे हैं? पीछे कितनी सीटें बचेगी? मैंने कहा ना, सब पे चर्चा हो गई है और अधिकृत घोषणा एआईसीसी करेगी। सर आउटसाइडर्स आप कह रहे हैं कि बिल्कुल अलाउ हैं या नहीं है, एक बार ये क्लियर कर दीजिए। राजस्थान जो भी नाम फाइनल किए हैं उसकी ऑफिशियल घोषणा एआईसीसी करेगी। राजस्थान की आज सीईसी के अंदर 15 सीटों पे चर्चा हुई है, जिसमें से 3 सीटें जो अलायंस में हैं उन पे अभी जो हमारी राष्ट्रीय कमेटी है वो उस पर निर्णय ले रही है। बाकी चर्चा सभी 15 सीटों पे आज हो गई है। तो
सभी 15 सीटों पर चर्चा हो गई है। शेष रही राजस्थान की 25 सीटों में 10 सीटों पर पहली सूची में नाम आ चुके हैं। इंतजार इन 15 सीटों को लेकर है और कहना भी यही, जो सीसी की बैठक में शामिल रहे, फिर वो टीकाराम जूली हो, सचिन पायलट हो या फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बात क्लियर की कि सभी नामों पर चर्चा हो गई है। शेष जो 15 नाम है उन पर चर्चा हो गई, अब कोई नाम शेष नहीं है मंथन करने के लिए और बस कभी भी AICC लिस्ट अनाउंस कर सकती है, नामों का ऐलान कर सकती है।